नमस्कार बेटा, आज हम अपना सप्तमी कक्षा का प्रश्न पत्र कर रहे हैं, सैम्पल पेपर। इससे पहले हमने पार्ट 1 कर लिया था, अब हम पार्ट 2 कर रहे हैं। पार्ट 2 में आपका पठित अवबोधन है। इसमें देखो, ये संस्कृत भाषा अति वैज्ञानिकी, संस्कृत भाषा बहुत ही वैज्ञानिकी है। केचन कथ्यन्ते, कुछ लोग कहते हैं, यत् संस्कृत में संगणकस्य सर्वोत्तमा भाषा की, संस्कृत कंप्यूटर की सबसे सर्वोत्तम भाषा है। अस्साह वाङ्मये, इसके वाङ्मय में वेद, पुराण, नीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र से समृद्ध है। अर्थात जो इसका वाङ्मय है, इसका इतिहास है, साहित्य है। वाङ्मय साहित्य को बोलते हैं बेटा। वो किससे परिपूर्ण है, किससे समृद्ध है? वेदों से, पुराणों से, नीति शास्त्र से, चिकित्सा शास्त्र से समृद्ध है। कालिदासानां विश्व कवि काव्य सुंदरम अनुपम, कालिदास जो विश्व कवि हैं उनका काव्य सुंदर भी अनुपम है। कालिदास कौन है? विश्व कवि हैं, उनका क्या है बेटा? काव्य सुंदर भी कैसा है? अनुपम है। कौटिल्य के द्वारा जो रचित है अर्थशास्त्र, वह भी जगत में प्रसिद्ध है। वह जगती, जगत में, संसार के लिए यूज होता है बेटा जगती, ठीक है, जगत में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया। गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया? आर्यभट्ट ने किया। चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान प्रसिद्ध है। संस्कृत में अन्य शास्त्र भी विद्यमान हैं, अर्थात संस्कृत में अन्य शास्त्रों के बारे में भी बताया गया है, जिसमें वास्तुशास्त्र है, रसायन शास्त्र है, खगोल विज्ञान है, ज्योतिष शास्त्र है, विमान शास्त्र है। इन सभी का उल्लेख संस्कृत में है। उसके बाद हमारे पास एक पदेन में उत्तर आता है, सॉरी बेटा, उसके बाद हमारे पास एक पदेन में उत्तर आता है। इसमें अर्थशास्त्र केन रचित है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की? तो अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ था, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी बेटा? आर्यभट्ट ने की थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, सॉरी, कौटिल्य ने की थी, आर्यभट्ट ने तो उसकी की थी ना। तो यहाँ पर अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्यम रचयति ही, ये वाला कौटिल्यम, ठीक है, कौटिल्य इसका आंसर आ जाएगा। शून्यस्य प्रतिपादनम कहा करो, शून्य का प्रतिपादन किसने किया? तो वो किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। तो यहाँ पर जो आंसर है वो क्या जाएगा? आर्यभट्ट, ठीक है। सेकंड का आंसर आर्यभट्ट होगा बेटा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देने हैं। पूर्ण वाक्य में क्या लिखा हुआ है? कौटिल्य रचित अर्थशास्त्रस्य कुत्र प्रसिद्धम, कौटिल्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र थी वह कहाँ पर प्रसिद्ध थी? तो कहाँ पर प्रसिद्ध थी? पूरे संसार में प्रसिद्ध थी। कहाँ प्रसिद्ध थी? पूरे संसार में प्रसिद्ध थी। तो यहाँ पर जो आया था बेटा, अर्थशास्त्र जगत ही प्रसिद्धम अस्ति ही, कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र कहाँ पर आएगा? कुत्र के स्थान पर क्या लगा देंगे हम? जगती, क्या जाएगा? जगती। चिकित्सा शास्त्र है कयो योगदान है विश्व प्रसिद्ध, हम चिकित्सा शास्त्र में किनका योगदान विश्व में प्रसिद्ध है? तो किनका था? चरक और सुश्रुत का, दोनों का, ठीक है। चरक और सुश्रुत, इन दोनों ही ऋषियों का जो बेटा चिकित्सा शास्त्र में योगदान था वो विश्व में प्रसिद्ध था। उसके बाद आता है अर्थशास्त्र में कौन सी विभक्ति है? अर्थशास्त्र में कौन सी विभक्ति बेटा? द्वितीया। कौन सी विभक्ति है? द्वितीया। अर्थशास्त्रम द्वितीया। जगती, जगती में क्या आता है? इसका क्या बताना है हमने? पर्याय पद बताना। तो अभी मैंने आपको बताया था जगती का पर्याय पद क्या हो जाएगा? संसारे, जगत संसार, ठीक है। जगती का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? संसारे। उत्तम, उत्तम का हमने विपरीत बताना है, तो क्या आ जाएगा? अधम, उत्तम अधम, उत्तम अधम, ठीक है। जगती ही, संसारे, उत्तम अधम। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास, उसके पठित है बेटा, पद्यांश को पढ़कर आपको उत्तर देना। सत्यम बुर्यात प्रियम, बुर्यात न बुर्यात सत्यम प्रियम, प्रियम न प्रियम च ननार्थम बुर्यात ऐसा धर्म सनातनः, कि हमें सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, और असत्य प्रिय नहीं बोलना चाहिए। हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, यही हमारा क्या है? सनातन धर्म है। तो इसके क्वेश्चन देखो बेटा, किम बुर्यात, क्या बोलना चाहिए हमें? सत्यम प्रियम च, कैसे, क्या बस बोलना चाहिए? सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। सत्यम प्रियम च, पहले का जो आंसर आएगा वो क्या जाएगा बेटा? सत्यम प्रियम च, ठीक है। पहले जो ये आंसर है, किम के स्थान पर क्या जाएगा? सत्यम प्रियम च, सत्य और प्रिय हमें बोलना चाहिए। प्रियम च ना किम बुर्यात, प्रियम च ना किम बुर्यात, मीठा क्या नहीं बोलना चाहिए? मीठा झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो क्या जाएगा? अनृतम, क्या आएगा बेटा? अनृतम। जो नीचे वाली लाइन है ना, प्रियम च ना अनृतम,
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अनृतम, ना अलग कर देना, संधि विच्छेद करेंगे अनृतम अलग हो जाएगा, तो अनृतम आ जाएगा बेटा। लिख के बताऊँ इसको मैं? देखो यहाँ पर जब संधि विच्छेद कर देंगे तो ऐसे आ जाएगा अनृतम, ठीक है, ना अलग हो जाएगा, अनृतम अलग हो जाएगा। तो हमें किम ने च बुरियात क्या नहीं बोलना चाहिए, हमें प्रिय जो है झूठ नहीं बोलना चाहिए। कीदृशः सत्यम बुरियात, कैसा सत्य होता है, प्रियम सत्यम च बुरियात, ये फिर पूरी पहली वाली लाइन आ जाएगी, सत्यम प्रियम च बुरियात वाली, ठीक है। कीदृशम सत्यम बुरियात, कैसा सत्य बोलना चाहिए, प्रिय सत्य बोलना चाहिए। किम चैन्य बुरियात, क्या नहीं बोलना चाहिए, प्रिय और झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो प्रियम च अनिर्तम ना बुरियात, ठीक है। इसकी ये आ जाएगी, तो मतलब चारों क्वेश्चन इन्हीं दो लाइनों में से बन गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है बेटा, उसमें आपको क्या करना है, विकल्प को देखकर उत्तर बनना। प्रियम, प्रियम में कौन सी विभक्ति है, तो प्रियम में कौन सी विभक्ति आ जाएगी, द्वितीय। प्रियम में कौन सी विभक्ति आ जाएगी, द्वितीय। अनिर्तम का मतलब क्या होता है, झूठ बोलना, ठीक है। अनिर्तम का क्या अर्थ होता है, झूठ बोलना, तो इसमें झूठ के लिए क्या शब्द यूज किया गया है, असत्य। सत्यम का विपरीत बताना है, सत्य सच होता है तो उसका क्या हो जाएगा, झूठ हो जाएगा। झूठ के लिए क्या शब्द यूज करते हैं, अनृतम, ठीक है, अनृतम। नेक्स्ट आपके पास आता है कि आपको ये देखकर, संवाद को देखकर आंसर बताने हैं। देवश कहता है अद्य स्वतंत्रता दिवस है, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालये प्राचार्य ध्वजारोहणम करिष्यति, हमारे विद्यालय में जो प्राचार्य है वो ध्वजारोहण करेंगे। छात्राश्च है संस्कृत कार्यां प्रस्तुष्यन्ति, छात्र संस्कृत कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, और अंत में लड्डू मिलेंगे। डेविड कहते हैं शुचिः जानासि त्वम् अस्माकं ध्वजस्य कीदृशः है, क्या तुम जानते हो कि हमारा ध्वज कैसा है। शुचि कहती है अस्माकं देशस्य ध्वज त्रिवर्णः इति, हमारे देश का जो झंडा है वो 3 रंगों का है, त्रिवर्णः 3 रंगों का है। उसके बाद कहता है उसके बाद क्या होता है, सलीम कहता है रुचि अयम त्रिवर्ण कथम, ये 3 रंगों का कैसे है, तो रुचि बताती है अस्मिन् ध्वजे त्रिः वर्णा सन्ति, इस ध्वज में 3 रंग है, अतः त्रिवर्ण, इसलिए इसे त्रिवर्ण कहते हैं, 3 रंगों का कहते हैं। किम तुम ऐसा हम वर्णा नाम जानासी, क्या तुम इन वर्णों को जानती हो, तो सलीम कहता है अरे केशर वर्ण श्वेत हरित च त्रिः वर्ण, केशर वर्ण, श्वेत वर्ण और हरित वर्ण, ये तीनों रंग होते हैं। ध्वजे कति ही वर्णा सन्ति, फिर हमारे पास क्वेश्चन आंसर आते हैं कि ध्वज में कितने रंग होते हैं, तो ध्वज में कितने रंग होते हैं बेटा, त्रिवर्ण। तो हम पहले का जो आंसर है कति के स्थान पर क्या लिख देंगे, त्रिवर्ण, ठीक है, क्या आ जाएगा, त्रिवर्ण। ध्वज में कितने रंग होते हैं, 3 रंग होते हैं, तो त्रिवर्ण। कहा ध्वजारोहणम करिष्यति, कौन करेंगे, तो हमारे कौन करेंगे, हमारे विद्या प्राचार्य जी करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, प्राचार्य है, ठीक है। कहा के स्थान पर क्या आ जाएगा, प्राचार्य है। कहा ध्वजारोहणम करिष्यति, कौन ध्वजारोहणम करेंगे, कौन झंडा फहराएंगे, तो कौन आएगा, प्राचार्य है। उसके बाद हमारे पास पूर्ण वाक्य में उत्तर आते हैं। अस्माकं देशस्य ध्वज कीदृश, हमारे देश का ध्वज कैसा है, तो कैसा है हमारे देश का ध्वज, त्रिवर्ण। तो यहाँ पर कीदृश के स्थान पर क्या आ जाएगा बच्चा, क्या आ जाएगा यहाँ पर, त्रिवर्ण। अस्माकं देशस्य ध्वज कीदृश है, कीदृश के स्थान पर हमारा क्या जाएगा, त्रिवर्ण। अस्माकं राष्ट्र विद्यालय है प्राचार्य किम करिष्यति, क्या करेंगे, तो यहाँ पर किम के स्थान पर क्या जाएगा, ध्वजारोहणम, क्या करेंगे, ध्वजारोहणम करिष्यति ही, ठीक है बेटा। ये हमारे उसमें से लिया गया है। मोदगानी में कौन सी विभक्ति है, मोदगानी में आपकी प्रथमा विभक्ति है, ठीक है, नपुंसकलिंग है। मोदगानी में कौन सी विभक्ति आ जाएगी, आपकी प्रथमा विभक्ति आ जाएगी। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है, मोदगानी में प्रथमा के बाद राष्ट्रस्य है, इसका पर्याय पद क्या है, राष्ट्रस्य का पर्याय पद क्या था आपका, राष्ट्र किसको बोलते हैं, देश को, तो देशस्य है, राष्ट्रस्य है, देशस्य है, ठीक है। मोदगानी में प्रथमा आ जाएगी, राष्ट्रस्य है, देशस्य है। परतंत्रता का विपरीत बताना है, तो क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता। परतंत्रता का विपरीत क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता। अब रेखांकित पदों को हमने नीचे जो दिए गए हैं उसको प्रश्न का निर्माण करना है। त्रिवर्ण लिखा हुआ है ना, त्रिवर्ण ध्वज, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, कह, क्या आ जाएगा, कह। त्रिवर्ण ध्वज के स्थान पर क्या आएगा बच्चा, कह आ जाएगा, ठीक है, कह। नेक्स्ट है संगणक कश्य है, तो इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, कश्य है। संगणक कश्य के स्थान पर क्या आ जाएगा, कश्य है। नरहा किसी का नाम है, तो फिर दोबारा से क्या आ जाएगा बेटा, कह। और वरिष्ठान, वरिष्ठान है तो क्या आ जाएगा, कान, वरिष्ठान के स्थान पर क्या आ जाएगा, कान। ओके, आ गया होगा समझ में।
नेक्स्ट है आपका पास विलोम बताना है आपको। सत्यम, सत्यम का विलोम क्या हो जाएगा? असत्यम। सत्यम का विलोम क्या हो जाएगा बेटा? असत्यम। निर्धन, निर्धन का विलोम क्या हो जाएगा? धनिक, निर्धन, धनिक। मरणम, मरणम का क्या हो जाएगा? जीवनम, मरणम, जीवनम। तो ये आपके विलोम शब्द थे। आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी बेटा, और इनको अपने अच्छे से कर लो। अपनी इसी तरह से पैटर्न पे ही आप क्या करो, अपनी तैयारी करो। ओके बेटा, अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू बेटा।